आज हम देखेंगे वो भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन से बाइबल में से हम पढ़ेंगे कि इस वर्तमान के समय के अंदर हम देखते हैं कि इस संसार में, इस कायनात में, खिलकत में और इस अपना सृष्टि में हर एक मनुष्य जो रहने वाला है कि जहाँ पर इस समय, आज इस वर्तमान के समय में जीविका के लिए सब प्रकार की सुख सुविधा इतनी ज़्यादा हो गई हैं। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि काम काजी मनुष्य हस्त पुष्ट रहता है, यानी कि वो तंदुरुस्त रहता है और उसकी फिटनेस जीविका की वो बनी रहती है। कोई अपना रोग भी नहीं जल्दी से उसे आता है। आज हम देखते हैं कि भाई और बहनों, दुनिया में इतनी सुख सुविधा, इतना आर्टिफिशियल चीज़ें का इस समय उनका निकास या उनकी रचना हो चुकी है कि हम देखते हैं कि आटा गूंदने की भी मशीन है, पेड़े बनाने की भी मशीन है, हर चीज़ का है। पर भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि आज मनुष्य सृष्टिकर्ता रचता अपने पालनहार या तारनहार से हजारों कोस से दूर है। पर ये भौतिक वस्तुओं की इतनी चमक धमक संसार में धरती पर बढ़ती जा रही है, साइंस इतना बढ़ता जा रहा है कि जैसे कि अभी हमने अभी की खबर है कि सुना है कि ऐसा भी सिस्टम आ चुका कि रोबोट जो मनुष्य के ऑपरेशन को करेगा या रोबोट भी मनुष्य के ट्रीटमेंट को करेगा, या आने वाले समय में रोबोट पूरी धरती पे कंट्रोल करेगा। ये वो सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं कि किस प्रकार से धरती में एंटी क्राइस्ट का, झूठे मसीह का आना इस धरती पे होगा कि जो सारे परमेश्वर के लोगों को भी, जो चुने हुए भी होंगे, वचन में लिखा चुने हुए भी भरमा जाएंगे। पर भाई और बहनों, वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है जो अंत तक कर, प्राण देने तक जो धीरजवंत रहेगा, धीरज रखेगा, वो उद्धार पाएगा। आज मेरे भाई और बहनों, हम कितने भी वचन सुन लें, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के द्वारा, पर जो विश्वासी, पर जो मसीह, पर जो धर्मी, जो परमेश्वर की बेटी और बेटा अगर वास्तव में उसका अपने प्रभु परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अगर रिश्ता है या संबंध है या सहभागिता है, तो उसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा सही दिशा, सही मार्गदर्शन करेगा और उससे परख भी हो जाएगी सही और गलत की। पर जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत सहभागिता, संगति, फेलोशिप नहीं है, चाहे कोई गलत भी शिक्षा दे रहा होगा, गलत भी कोई गाइड कर रहा होगा, तो उसके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। भाई और बहनों, मिस्र देश के अंदर परमेश्वर के दास के द्वारा जिस प्रकार चिन्ह चमत्कार मोसे हुए, चिन्ह हुए, तो हम देखते हैं जो बाइबल पढ़ने वाले उनको मालूम है कि मिस्र देश के अंदर जादूगरों ने भी कुछ चमत्कारों को किया था, पर परमेश्वर के चमत्कारों के आगे, किसी के चमत्कार, उसकी सामर्थ्य के आगे, महिमा के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। उसके जब चमत्कार होते हैं तो भाई और बहनों, वो आकर्षित करने वाले नहीं,
दिखावटी के तौर से नहीं, लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं, भरमाने के लिए नहीं। परमेश्वर के जो चमत्कार होते हैं, सबसे पहले नंबर जो रेमा, जिसका अर्थ है जीवित वचन। परमेश्वर का जब जीवित वचन आता है, जैसे पतरस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, कई शिष्यों के द्वारा, कई महान सेवकों के द्वारा, जैसे बाइबल पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, कई जगह में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का वचन पहुंचा, यानी कि दूसरा अनुवाद है वायदा पहुंचा। तो जब वो भाइयों बहनों प्रभु का वायदा और वचन पहुंचता है तो लोगों के मन परिवर्तन हो जाते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है, लोगों को मार्गदर्शन होता है, लोगों को सही दिशा मिलती है, लोगों को ये रहस्य के विषय में भी पता चलता है कि अपने प्रभु के साथ कैसे व्यक्तिगत तौर से रिश्ते को मजबूत और घनिष्ठ बनाना है, कैसे बढ़ना है, कैसे उसकी इच्छा को पूरा करना है, कैसे उसकी इच्छा को जानना है, कैसे वचन को पढ़ना है या वचन को खाना है। जब ये लोगों को पता चल जाता है तो फिर वो किसी के भी झांसे में नहीं आते हैं। आज हम देखते हैं कि भाई और बहनों, लोग परमेश्वर पर भरोसा, आसरा या ध्यान केंद्रित बहुत ज़्यादा कम है, एकदम से नामात्र है। पर लोगों पर भरोसा या विश्वास या आसरा ज़्यादा है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 17:9, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता या आसरा रखता है। भाई और बहनों, अगर किसी भी भाई बहन ने वचन को पढ़ा हो, जो सुन रहा है मेरे से मिलके ऑनलाइन के द्वारा आवाज़ कहो, वचन मिल गए यूहन्ना की अंजील में प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी मनुष्य के ऊपर प्रयोजन या नहीं रखा था, वो भरोसा नहीं रखा था। वो सबको जानता था कि मनुष्य के मन में क्या क्या है। यीशु ने भी इतने अनगिनत चिन्ह चमत्कार मोजे करे, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान, गूंगों को बोली, लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, जन जो मर चुके थे उनको जिंदा किया, भूखों को खाना दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, पापियों से प्यार किया, उनके पाप को क्षमा किया। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अनगिनत लोग, अनगिनत भीड़ सब चले गए। मैं उन सेवकों से भी कहना चाहता हूँ कि जो आज भीड़ के कारण आप बहुत प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, मगन हो, खुश हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की। पर मेरे भाई और बहनों, बाहर के देश की एक बात है, एक सेवक का, मैं उसका अपना नाम नहीं बोलना चाहूँगा, वो बाहर के देश की, और सेवक बड़ा आनंदित हो रहा था कि मेरे पास लाखों की संख्या में लोग हैं। पर वो यीशु मसीह ने एक दिन उससे बात करी कि इनमें से कम गिने चुने लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते, मोहब्बत करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मेरे हैं, बाकी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। भाई और बहनों, आज हमें देखना है कि इस वर्तमान के समय के अंदर हमें क्या करना है। हमारा मेन फोकस या लक्ष्य, निशाना या टारगेट एकमात्र प्रभु परमेश्वर, प्रभु होना चाहिए, यीशु होना चाहिए। वचन में लिखा, जो इंसान पर भरोसा विश्वास करता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। अगर कोई सेवक अपनी छवि को लोगों के भीतर तैयार कर रहा है तो वचन कहता है कि वो सेवक बहुत बड़ी मार खाएगा। और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है
कि वचन की सेवा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य का 3:10 में लिखा हुआ है और 2:10 में भी लिखा है कि लिखा है प्राण देने तक का तो विश्वास योग्य रहे तो जीवन के मुकुट को पाएगा। और फिर लिखा है कि मेरे तूने धीरज के वचन को थाम के रखा है, मैं भी तुझे थाम के रखूंगा। वहाँ पर ये नहीं कहा कि तूने पास्टर को थाम के रखा है, किसी प्रचारक को थाम के रखा है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है तो मैं भी तुझे थाम कर रखूंगा। जो धरती के पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए परीक्षा या आजमाइश या संकट या तकलीफें धरती पर आने वाली है, आज लोगों का फोकस परमेश्वर का वचन नहीं है, उसकी वाणी नहीं है और उसकी हजूरी नहीं है। विश्वासी वो है, धर्मी वो है, मसीह वो है कि जिनका प्रतिदिन प्रतिभोर को घुटना उस प्रभु के आगे झुकता है। सेवक वो है कि जिनके घुटने काले हो रखे हैं, प्रभु के सन्मुख घुटने टिकाकर वो बैठते हैं। भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, पर परमेश्वर को कभी भी समय नहीं देते। वो कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तो मेरी हजूरी में तो कभी बैठा नहीं, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर को कोई नहीं पूछ रहा है। आज वो समय आ गया है कि लोग परमेश्वर को जो महिमा मिलना चाहिए वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, बल्कि मनुष्य को महिमा दे रहे हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई और बहनों, इस 32 साल की सेवा में मैंने देखा है कि बहुत सारे सेवकों का पतन होते देखा है कि जिन्होंने प्रभु की महिमा को अपना चुराया। यशाया में 48 का लिखा हुआ 48 अध्याय की 11 आयत में, अपनी महिमा मैं अपने नाम के निमित्त किसी दूसरे को ना दूंगा, मेरा नाम क्यों कर आप पवित्र ठहरे। आज मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों का आइडल या उनका हीरो यीशु नहीं है, बल्कि उनका हीरो, उनका आइडल, उनका फोकस सिर्फ एक सेवक है, पास्टर है। पास्टर को आदर करना, जो बाइबल कहती 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं, पर महिमा या भरोसा या विश्वास एक विश्वासी का, एक पासवान का केवल अपने प्रभु परमेश्वर पे होना चाहिए। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब हम प्रभु की ओर देखेंगे तो कभी भी लज्जत नहीं होंगे। हालेलुया। भाई और बहनों, जो लोग वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ जोब की पुस्तक में 23:12 में, मैंने अपनी कई इच्छा से बढ़कर तेरे वचनों को, तेरे वादों को काम के जानकर सुरक्षित रखा है। दूसरा अनुवाद कहता है कि मैंने अपने भोजन से, दैनिक भोजन से बढ़कर तेरे वचन को काम के जानकर सुरक्षित रखा है। भाई और बहनों, प्रभु के वचन को आज थामने की ज़रूरत है। उसे वचन को रखो। वचन का मतलब है कि वायदा। अगर एक विश्वासी घर बैठे भी एक वचन के ऊपर हाथ रख के दुआ करता है कि यीशु जो तूने कहा है कि वो पूरा होगा, मैं इस वायदे को लेती या लेता हूँ, तू मेरे जीवन में पूरा करने जा रहा है, उसी को कहते हैं भविष्यवाणी। परमेश्वर का हर एक वादा, हर एक वचन भविष्यवाणी है। हर एक वचन परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्रेरणा के द्वारा लिखा गया वचन है। अगर आज तुम विश्वास के साथ अंगीकार की दुआ करो, अंगीकार की प्रार्थना करो,
तो जिंदगी के उतराव चढ़ाव में, दुख संकट आजमाइश में आपको डगमगाना नहीं पड़ेगा, डामाडोल नहीं होना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। आपको मेरे भाई और बहनों परमेश्वर के वचन पर आपका फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान प्रभु के वचन पर होना चाहिए। आप वचन पर ध्यान दें और परमेश्वर का वचन आपके हर एक संकट के अंदर, हर एक परिस्थिति के अंदर प्रभु का वचन आपको संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर उसका वायदा आपके पास है तो उसने कहा है, दाऊद राजा कहता है, ए परमेश्वर, वो वचन में लिखा है, भजन सहता अपना सताइदा, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु प्रभु मुझे संभालेगा। भाई और बहनों, अगर वचन आपके पास है, वायदा आपके पास है, तो प्रभु भी आपको संभाल के रखेगा। आज भाई और बहनों, ये जो भीड़ है कभी भी किसी की नहीं होती है। हम देखते हैं आज भीड़ आपके साथ है, कल को ये भीड़ किसी और के साथ होगी। आज आपके गुणगान गा रही हैं, कल को कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, दास आ जाएगा, कल उसके गुण गाएंगे, उसके पीछे होलेंगे, कहेंगे कि उसकी सामर्थ्य, उसके पास सामर्थ्य ज़्यादा है। उसके बाद उसको देखेंगे तो ये सिलसिला तो शुरुआत से चलता आ रहा, चलता रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में तो लिखा 6 लाख लोग थे जो प्रभु का दास मूसा छुड़ा कर लाया था मिस्र से। पर इतिहासकार कहते हैं, बाइबल भी कहती है कि जो आदमियों की गिनती पुरुष की गिनती थी पर स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं थी। पर उस हिसाब से 25 लाख से ऊपर लोग थे, ज़्यादा लोग थे। पर उनमें से जो प्रभु ने वादा किया था कि मैं तुम्हें वादे के देश में लेकर जाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? भाई और बहनों, कालेब और यहोशू दो प्रभु के सेवक जिन्होंने लोगों के विश्वास को तोड़ा नहीं था, उनको निराश नहीं किया था, जिन्होंने लोगों को गुमराह नहीं करा था, जिन्होंने लोगों के मनों को उत्साहित किया था, उनको भी विश्वास के स्तर में उनको बढ़ाया था, उनको हौसला दिया था कि हम उस देश में जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ 2 लोग गए थे, बाकी सब सांपों के द्वारा नाश किए गए, आजमाइश के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की 10 बार परीक्षा करी, आजमाइश करी। हालेलुया। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, बहुत सारे लोग परमेश्वर की परीक्षा आजमाइश करते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आपका कोई भी अपना सवाल हो, प्रभु यीशु आपका उत्तर देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है, आपके हालात बदलने जा रहा है, आपकी समस्या दूर करने जा रहा है, आपका कर्जा खत्म करने जा रहा है। यीशु मसीह आपके रोग को यीशु चंगा करने जा रहा है, आपके बंधनों को यीशु तोड़ने जा रहा है, आपके जुओं को तोड़ने जा रहा है। यीशु मसीह सिर्फ केवल प्रभु के वचन पर आप विश्वास करें। ये यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन आमीन।